नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आर समाचार। आपको बताते हैं कि एक ऐसा मामला है, मामला आपको बताते हैं सिवान जिले का मामला है, जहां पे बताया जाता है एक थाना है, थाना अंतर्गत आता है MS नगर हसनपुरा थाना। पूरा मामला है तेलगथू गांव का। आपको बता दें कि यहाँ पे तेलगथू गांव में एक ऐसा मामला आता है सामने कि जहाँ पे देखा जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा फर्जी FIR दर्ज किया जाता है। FIR दर्ज क्यों होता है, पूरा आपको पूरा मामला बताते हैं। जैसे कि वहाँ देखा जाता है कि मछली पोखरा में मछली मारने को लेके विवाद होता है, जिसमें वहाँ पे दो पक्ष रहते हैं, जिसमें से एक पक्ष अपना जो फर्स्ट पार्टी रहता है, जिनकी कसकारी ज़मीन होती है, वो रहता है अपने घर से तेलगथू से बाहर रहता है, दिल्ली रहता है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर FIR दर्ज होता है। जो सेकंड पार्टी रहता है, सेकंड पार्टी क्या करता है, उसमें FIR पोखरा मारता है और उसमें आरोप लगाता है कि फलाने के द्वारा, जो फर्स्ट पार्टी है उसके ऊपर आरोप लगता है कि उनके द्वारा मछली मारा जाता है, जो कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि उस वक्त वो आदमी जो फर्स्ट पार्टी है, जिसका कसकारी ज़मीन है, बात कर रहे हैं मुकुंद सत्यनारायण लाल के बेटे मुकुंद बिहारी श्रीवास्तव की, और जिनके द्वारा फर्जी FIR किया जाता है, उनका नाम है राम सुरेश पांडे, जो तेलगथू गांव के निवासी हैं। तो उसी को लेके एक बहुत बड़ा विवाद होता है। उसमें वहाँ देखा जाता है कि मछली को मारता है लोग। उसके बावजूद भी जब वो आदमी वहाँ पे सूचना जब मिलता है, उनको खबर मिलता है कि आपका पोखरा कोई दूसरा कोई मार रहा है, तो थाने को सूचना देता है। सूचना देने के बावजूद भी वहाँ पे थाना जाता है, थाना जाके देखता है, उसके बावजूद भी वहाँ पे फिर से दोबारा जब थाना वहाँ से चले जाता है, फिर से मारना चालू होता है। उसके बाद से क्या करते हैं, फिर से सूचना मिलता है कि हाँ वहाँ पे फिर से थाना आया था, थाना के द्वारा रोका गया। उसके बाद से फिर नहीं माना, ये लोग जो राम सुरेश पांडे उनके द्वारा नहीं माना गया, उन्होंने फिर से मछली मारना चालू किया। तो इन्होंने वहीं से दिल्ली से बैठे बैठे 112 डायल कॉल करता है लोग, और 112 पेट्रोलियम गाड़ी जाती है वहाँ पे, जाके वहाँ पे रोकती है। उसके बाद से रोकने के बाद से वहाँ से निकल जाता है। रोकने के बाद पोखरा मछली मारता है, वहाँ से रुक जाता है लोग। तो वहाँ से फिर से देखा जाता है कि उनके ऊपर फिर सीधा ये घटना घटती है 5 तारीख को, 5/4/2025 को। उसके बाद से FIR राम सुरेश पांडे के द्वारा FIR किया जाता है 14/5/2025 को, थाने में आवेदन दिया था। और उसी वक्त थाने में जो SHO हैं थाना MS नगर के, उनके द्वारा उसमें FIR दर्ज किया जाता है। और जब ये लोग मुकुंद बिहारी श्रीवास्तव जब अपने घर आते हैं तेलगथू दिल्ली से, तो इनको थाने के द्वारा सूचना मिलता है कि तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, जब अगला पार्टी यहाँ पे नहीं है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होता है क्यों है? तो सिंपल सी साफ बात यहाँ पे सामने आती है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ लेन देन की बात हो या कैसे भी हो, ये हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा फर्जी FIR दर्ज किया जाता है। आइए तब तक हम आपको सीधा ले चलते हैं, जो पीड़ित परिवार है उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। उसके बाद नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं समाचार। आपको बताते हैं कि ऐसा मामला है सिवान का, जहाँ पे बता देते हैं सिवान में कि पुलिस प्रशासन के द्वारा फर्जी FIR दर्ज किया जाता है। मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। जैसे बताया जाता है कि यहाँ पे यही गांव है सिवान जिले के हसनपुरा थाना क्षेत्र के MS नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के तेलगथू गांव का, जहाँ पे पोखरा मारने को लेके विवाद चलता है। उसी विवाद में पता चलता है कि जो यहाँ पीड़ित परिवार देख रहे हैं, ये लोग रहते हैं दिल्ली में। उसके बाद से जब ये इनको सूचना मिलता है कि इनके निजी पोखरे पे किसी अन्य लोगों के द्वारा जब मछली मारा जाता है, तो ये लोग थाना को सूचना देते हैं। उसी वक्त 112 थाना आता है यहाँ पे। उसके बाद से आके रोकता है। रोकने के बावजूद भी फिर देखा जाता है कि इनके ऊपर FIR होता है, जबकि इनके घर पे कोई नहीं रहता है। अब देखते हैं, आइए डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानेंगे इनका पूरा मामला क्या है, इनका परिचय। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। हमार नाम है विभा देवी, मुकुंद बिहारी हमरा पति के नाम है। हमनी के तेलगथू गाँव के हैं सन, दिल्ली में रहनी हम। हमरा सूचना मिलल कि मैंने हमार पोखरा मारत रहे सुरेश पांडे, तो हम थाना पर फ़ोन कैनी। तो थाना प्रभारी कहले कि ठीक है हम रुकवा देते हैं, लेकिन रुकवाले ना। चौकीदारों लगे फ़ोन कैनी तो चौकीदार कहले कि ठीक बा चाची हम रुकवा देते हैं। ओकरा बाद में हमनी के ना रहला पर भी 14 अप्रैल के हमनी पर FIR भइल बा। हम आईनी है 20 तारीख के, 20 अप्रैल के आईनी। तो थाना आके हमरा के सूचना कैला कि आप पर FIR हो गया है। तो हम कहनी कि जब हम जी रहनी ना, कोनो हम काम ना कैनी, हमार पोखरा उ
मरबो कैले FIR हमरा पर कैसे कह दिले तो चोरी से हमार पोखरा मरले आ ओकरा बाद में हमरा पर FIR कैले फर्जी FIR। ये जी हमनी के कोनो परिवार ना रहनी सन, हमरा रूम में ताला मारल रहे आ हमनी के कुछ दिन से जी ना रहनी सन। तो क्या आपने फिर थाना को सूचना दिया था कि हमारे ऊपर फर्जी FIR हुआ है? हम थाना पर गए नहीं, थाना पर कहनी बड़ा बाबू हमार बात ना सुन रहे, कुछ नाम सब कुछ कहनी, अपन कागज पत्र सब देखौनी तो बड़ा बाबू हमार कोनो बात ना सुन ले। कहले कि जाइए आपको जो करना है आप कीजिए, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। हम कहनी कि हमरा हम कोर्ट से मुकदमा लड़ते हैं, ओकरा बावजूद भी हमरा पर FIR भइल बा न फर्जी, तो हम अपन बिल उल करौनी। ओकर है कागज बाटे, है देखल जाए कि हम निके ना रहला के बावजूद भी FIR हो जाता है। ये प्रशासन के बाटे जौन बात और सामने बा कि प्रशासन ना रहला के बावजूद भी FIR कर देता है। तो इसमें कहा जाता है कि जो सुरेश पांडे है इनके द्वारा ये FIR आवेदन दिया जाता है। हाँ कि पोखरा मारा लो। हाँ। तो इसमें बताया जाता है कि 4-5 तारीख को पोखरा मारा, शाम को 7:30 बजे 7:30 बजे रात शाम के टाइम पोखरा मारते हैं लोग, उसके बाद से FIR आवेदन दिया जाता है। 14 अप्रैल के हमरा सूचना मिलल, हम दिले बानी। 14 अप्रैल के मतलब 14 अप्रैल को मारता है पोखरा। पोखरा आ 14 ही अप्रैल के FIR होता है। पर आवेदन में दिखाता है कि 5/4/2025 को पोखरा मारा जाता है। ये सब फर्जी बा, ये सब फर्जी बा। हमरा 14 अप्रैल के ही हमरा पता चलल, हम थाना पर फोन कैनी, चौकीदार के लगे फोन कैनी, फोन से हम सबका के सूचना कैनी, कहलो कि ठीक बा हम रोकत नहीं। तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि आपका जब आपने थाना को सूचना दिया था, 112 को कॉल किया था, हाँ। तो 112 के काम पोखरा मारने रोका क्या था? हाँ ये सब हुआ था, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर हम लोग नहीं थे, उसके बाद भी हमारे ऊपर FIR हुआ। तो अच्छा, आपके नहीं रहने के ऊपर भी उसके बाद भी थाने के द्वारा फर्जी FIR कर किया जाता है। हाँ। तो क्या मांग करते हैं SP साहब से? यही मांग करते हैं कि इसका सही से जांच किया जाए, और गलत के गलत और सही के सही किया जाए। नहीं रहने पर भी FIR हो जाता है। यही हमारा मांग है कि नहीं रहने पर भी FIR हो जाता है। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। बिना गलती के मामला आता है जो विवाह देवी पीड़ित परिवार है, इनके घर पे होता है क्या है कि 14 तारीख को ये लोग रहते हैं दिल्ली में। तो जब यहाँ पे पोखरा 14 तारीख को मारा था, इनके द्वारा सूचना थाना को दिया जाता है, 112 को सूचना किया जाता है, 112 आता है और घटना पे आता है। वहाँ पे आके जब पोखरा मछली मारा जाता है, वहाँ पे आके रुकवाता भी है। उसके बाद से रुकवाने के बाद जाता है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि जो सुरेश पांडे इनके द्वारा आवेदन दिया जाता है, 5 तारीख को बताया जाता है कि 5 तारीख को पोखरा मारा जाता है, जबकि इनका कहना है कि 14 तारीख को हमको सूचना मिलता है पोखरा मारते समय, और हम थाना को सूचना देते हैं। सूचना के बाद थाना आता भी है, काम भी पोखरा मारने रुकवाता भी है। उसके बावजूद भी फिर 14 तारीख को नहीं रुकता है, नहीं रुक पाता है। तो उसके बाद से 14 तारीख को सुरेश पांडे आवेदन देके उन पर FIR दर्ज करा देता है। और फर्जी उसमें ना प्रशासन के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा जांच पड़ताल किया जाता है कि आदमी है कि नहीं है, ना सुपरविजन किया जाता है। तो सीधा FIR दर्ज करके उनको ऊपर प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक दिखाते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, इनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं RBR समाचार। आपको बता दें कि आपने देखा कि पीड़ित परिवार से बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उन्होंने बताया है कि हम यहाँ पे नहीं थे, तो उन्होंने FIR दर्ज हुआ, थाने के द्वारा FIR दर्ज किया था। तो इसी पे हम बातचीत करेंगे SP साहब से, जो सिवान के पुलिस अधीक्षक है। ठीक है, वहाँ पे धरातल पे एक बार जांच करवाया जाए। वहाँ पे जो हकीकत, जो कसकारी ज़मीन की बात आती है, उनका कहना है कि भाई यहाँ पे हमारे पोखरा है। वो मुकुंद भाई श्रीवास्तव कहना है कि हमारा पोखरा है, पर इनके द्वारा वहाँ पे जो राम सुरेश पांडे उनके द्वारा जालसाजी करके उसको पोखरा को जालसाजी किया जाता है। तो मारते वो हैं जब ये लोग नहीं रहते वहाँ पे, तो इनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा फर्जी FIR दर्ज होता है। आइए, आपको आवेदन भी है हमारे पास, आवेदन भी आपको दिखाते हैं सीधा कि जो वहाँ पे FIR होता है वो क्या है पूरा मामला। ये देख सकते हैं कि जो FIR पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR किया जाता है, तो यहाँ 14 तारीख को पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज होता है। पर ये भी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो, जो हमारी स्क्रीन पे जो आवेदन है वो भी आवेदन आप देख सकते हैं।
तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं RBR समाचार। धन्यवाद।